चैनल धीरज और मैं सीसी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाए। पहले रैखिक समीकरण बनाना है और उनकी ग्राफी विध यानी इस ग्राफ विध से आपको हल करना है। तो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, वो भी ग्राफ विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए, माना लड़कों की संख्या हमने x मान लिया और लड़कियों की संख्या y। अब प्रथम शर्त देखिए क्या है। पहली शर्त हमारी ये है 10 विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 10। तो देखिए अच्छे से समझिए, यानी बॉय और गर्ल दोनों की मिला के संख्या कितनी है? 10। और हमने लड़कों को यानी क्या माना है? x और इनको y, और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 10। यानी पहली जो शर्त है हमारी, यानी ये लड़कों की संख्या और ये लड़कियों की संख्या दोनों को मिलाकर कितनी संख्या हुई है? 10। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर पहला। ठीक, फिर बात करते हैं इसको। देखिए, x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, या चाहे डायरेक्ट रख लो। देखिए डायरेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर अच्छे से समझिए इस ब्रैकेट में x और y। अब इसका मतलब समझिए अच्छे से, x और y यानी लड़कों और लड़कियों की संख्या को मिलाकर 10 है, लेकिन अभी हमको ये नहीं पता है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। लेकिन ये क्लियर है कि दोनों को मिलाकर 10 है। अच्छा, मान लो अगर यहाँ भी सिर्फ माना चल रहा है अभी, यानी लड़कों की संख्या अगर 7 है, ठीक, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 3 है, क्योंकि 7 और 3 10। क्योंकि देखिए 7 और 3 10। अगर लड़कों की संख्या 6 है तो लड़कियों की संख्या 4 है। अगर लड़कों की संख्या 3 है 3, तो लड़कियों की संख्या 7। ठीक, अगर इनकी लड़कों की संख्या 7 तो लड़कियां 3 हैं, और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियां 7 है। ये तो हो गया हमारा। अब इसको जब हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे तो देखिए अच्छे से समझो, x 7 चल रहा है और लड़कियों पर 3, y 3। देखिए x अक्ष पर हम यहाँ पर 7 आए, ठीक, और y अक्ष पर कितना जाना है? 3, यानी ऊपर की तरफ हमको 3 जाना है, 3 कदम, यानी चाहे इसके समांतर रेखा खींच लो। ग्राफ में तो अच्छे से बना होता है, इसका निर्देशांक हो जाएंगे 7,3। फिर कह रहा है x पर अगर 6 चला तो y पर कितना चलना होगा? 4। तो देखिए x पर ये जो 6 चला तो y पर कितना? ये 4, यानी 6,4 ये हो गया। ठीक, फिर कह रहा है अगर x पर 3 तो y पर कितना? 7। देखिए x पर 3 तो y पर यानी 3,7। ठीक, अब ये जो हमने बिंदु निकाले इनसे एक रेखा खींच देंगे। ठीक, जो तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में काटेगी, और इस जो रेखा को खींचा, इस समीकरण का नाम क्या है? x प्लस y बराबर 10। ठीक, अब बात करते हैं द्वितीय शर्त की। तो द्वितीय शर्त क्या है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छे से समझना, यानी ये जो गर्ल्स की संख्या है लड़कों की संख्या के बराबर है नहीं, 4 अधिक है, यानी किसकी संख्या ज़्यादा है? गर्ल्स की। तो जोड़ना किधर होगा? ये पॉइंट वाली बात है। 4 संख्या अधिक है तो देखिए 4 इधर जुड़ेगा। क्यों? जैसे अच्छा एक चीज बताओ, ये 9 लिखा है, ये 5 लिखा है, क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो ये कितना अधिक है? 4 अधिक है ना, लेकिन जोड़ेंगे किधर? इधर। अगर जोड़ दे तो ये बराबर हो जाएगा। अधिक ये है लेकिन जुड़ा किधर? इधर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज की संख्या से 4 अधिक है, अधिक ये है लेकिन जुड़ेगा किधर? इधर। ठीक, अब अच्छे से समझो, गर्ल्स को क्या माना था? y, और बॉयज को क्या माना था? x प्लस 4। ठीक, तो देखिए ये आ गया हमारा, यानी ये द्वितीय शर्त क्या थी? ये गर्ल्स है और ये बॉयज है, और 4 अधिक है ना, तो इधर 4 जोड़ देंगे। ठीक, अब समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इधर सिर्फ संख्या लिखी होनी चाहिए, तो -x प्लस y बराबर 4। ठीक, अब चाहे तो हम डायरेक्ट मान इसी प्रकार से लिख दें, या चाहे तो हम समीकरण बना दें। वही समीकरण बन जाएगा हमारा घूम के, y बराबर जो पहले हमने ये समीकरण दूसरा हो गया,
लेकिन जब ब्रैकेट में लिखने के लिए वही बनाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 प्लस x। ठीक, अब यहाँ पर भी हम उसी प्रकार अब इस प्रकार से रखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर ये तरीका अपनाया, यानी यहाँ पर y का मान हमने निकाल लिया है। तो y जिसका मान हमने निकाल लिया है y बराबर 4x और x, तो देखिए x का मान अपने आप रखेंगे। x का मान अगर 3 रखा तो 4 और 3 7, ठीक, 4 और 3 7। अगर x का मान हमने 4 रखा तो इसका मान कितना हो जाएगा 8। अगर x का मान हमने 5 रखा तो 5 और 4 9। ठीक, देखिए यहाँ पर जो शर्त थी लड़कों की संख्या, देखिए लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या है y बराबर और ये लड़कों की संख्या। तो देखिए लड़कियों की संख्या हर बार में 4 अधिक है। देखो 3 और 4 7, 4 8 12 और 5 9, 5 और 4 9, यानी हर बार में 4 अधिक है। लेकिन ये सब ठीक, अब इसका रियल जो आंसर आता है वो एक जब कटान बिंदु मिलेगा वही इसका रियल आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या चलना है हमको। तो x पर चलना है 3, तो देखिए x पर हमको 3 चलना है और y पर 7, यानी यही पॉइंट मिल गया हमको रिपीट दोबारा, यानी 3 कामा 7। ठीक, फिर कह रहा है 4 कामा 8, यानी x पर चलना है 4 और y पर 8। ये 4 कामा 8। फिर x पर चलना है 5 और y पर 9। ये 5 वाला जा रहा है x पर और y पर यहाँ पर मान लेते हैं 9, 5 कामा 9। ये 3 बिंदु मिल गए। अब इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे आपस में तो जहां पर काट रहा है वही इसका, जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे, और इस समीकरण का नाम क्या है, माइनस का x प्लस का y बराबर 4। दोनों समीकरण बन गए। अब देखिए, अब यहां पर हम जब हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये दोनों समीकरण या रेखाएं एक दूसरे को 3 कामा 7 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। 3 कामा 4 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से समझो, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर लिखेंगे, अतः ये क्या होता है, x होता है, ये y होता है। अतः लड़कों की संख्या यानी x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या y बराबर कितना 7। अब देखिए ये सभी शर्तों को फॉलो कर रहा है। 2 शर्तें थी, यानी इनकी संख्या 10 है दोनों मिलाकर, और ये जो लड़कियों की संख्या है देखो इनसे 4 अधिक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है 5 पेंसिलें तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पेंसिल और कलम, तो इसीलिए हमने पेंसिल को पहले x मान लिया और कलम को y। आप किसी भी प्रकार से मान सकते थे। तो पहली शर्त देखिए अच्छे से समझिए, 5 पेंसिल, तो देखिए 5 पेंसिल को किस वर्ड से लिखा गया है, x, ये हो गया 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, देखिए 7 कलम को किस वर्ड से लिखा गया, y, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों को कुल मिला के मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर देखिए हम यहाँ पर देखते हैं द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त कह रहा है जबकि 7 पेंसिल, यानी 7 पेंसिल को हमने x लिखा है, तो तथा 5 कलमे कलमे को हमने y लिखा है। तो 7 पेंसिल 5 कलमे कितने की है, 46 की, यानी ये इसका अपोजिट है। यहाँ पर 5 पेंसिल है 7 कलम, यहाँ पर 7 पेंसिल है 5 कलम है। ये कितने का है, 46 का। ये समीकरण नंबर बन गया सेकेंड। अब ये तो बन गया हमारा समीकरण नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है ग्राफ ही भी इससे हल करना है, तो ग्राफ के लिए हमको इस पर कुछ बनाना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, जो पहला समीकरण है
तो इसमें अगर हम x का मान निकाल लें तो देखिए अच्छे से समझो, 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, 50 माइनस 7y, और x का मान आ जाएगा 50 माइनस 7y बटे ये 5 जो गुणे में था कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब ये जो x है यानी x और y के लिए एक मानक के रूप में हम एक ग्राफ बनाते हैं। उसमें जो होता है एग्जैक्ट मान नहीं होते, लेकिन कुछ मानक के हिसाब पर मान लेते हैं। तो देखिए x का मान यहाँ पर आया है 50 माइनस 7y, ठीक। x का मान है 50 माइनस 7y बटे 5, ठीक। अब यहाँ पर अच्छे से समझो, अब देखिए यहाँ पर अगर y का मान 5 रखते हैं, ठीक, y का मान 5, अब 5 क्यों रखा है, ताकि 50 में से जो 5 का गुणा हो कट जाए। देखिए अच्छे से समझना, y की जगह हमने कितना रखा, 5, तो 7 बचे 35, 50 में से 35 गया, कितना बचा, 15, और फिर 15 जब बचा तो 5 से भाग देंगे जब, तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक। फिर देखिए अगर यह y की जगह हम 10 रखते हैं तो 7 दहा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70, तो 50 में से 70 गया माइनस का 20, और जब उसको जब 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस का 4, ठीक। फिर देखते हैं अगर 15 रखते हैं, ठीक, तो देखिए 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 105 यानी 50 में से 105 जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 55, और इसको जब 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस का 11, यानी हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, माइनस का 11। ऐसा जरूरी नहीं कि जो हमने माना वही माने, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको आते हैं ग्राफ पर ड्रा करते हैं। तो देखिए x पर चलना है 3 और y पर चलना है 5। तो देखिए हमने बीच बीच में आप समझ लेना, जैसे 2 लिखा है 4 लिखा है तो 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो x पर चलना है 3 और y पर 5, और y 5 देखिए क्या होगा, 4 और 6 के बीच में, तो इसके समांतर लगभग, और इसके समांतर यानी ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 3,5, यानी x पर चलना है 3 और y पर 5। फिर कह रहा है x पर चलना है -4, तो -4 देखिए कहाँ है, ये वाला पॉइंट, ठीक। और y पर चल रहा है 10, 10 के समांतर में आज चले आइए आप, ठीक, यानी ये पॉइंट। फिर कह रहा है x पर चल रहा है माइनस का 11, तो देखिए 10 लिखा है, 12 इसके बीच में होगा, तो ये उस ऊपर चला जाएगा अच्छे से। अब जरूरी नहीं कि थोड़ा गलत बन सकता है। और y पर 15, यानी y 15 यानी 15 के समांतर, ठीक, ये वाला पॉइंट। तो देखिए ये कौन सा था, माइनस का 4,10, और ये है माइनस का 11, y 15। अब अच्छे से समझो, अब ये हमारे बिंदु मिल गए, तो इसको मिलाते हुए एक हम रेखा खींच देंगे, ठीक। और इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, 5x का, यहाँ पर मान लो लिख दे 5x प्लस का 7y बराबर 50, ठीक। इस समीकरण का नाम है। यानी अब देखते हैं दूसरी शर्त पर ध्यान देते हैं। तो 7x प्लस 5y बराबर इतना था। तो देखिए इसमें जो हम क्या करेंगे, अब इसमें भी हम, अब इसमें अगर इसमें हमने किसका y का मान, x का मान निकाला था, अब यहाँ पर भी इसमें हम चाहे तो y का मान निकालें, क्योंकि क्या करना है, देखिए 5 बटे में लाएंगे, उससे भाग करने में आसान होती है। तो 5y बराबर 46, ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अच्छे से समझो, y बराबर कितना हो जाएगा, 46 माइनस 7x बटे 5, ठीक। अब जब इसको हम ग्राफ के रूप में ज्ञात करेंगे तो देखिए अच्छे से समझो, जैसे ये हमने बनाया है उसी प्रकार से इधर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम x और ये y का मान कितना है, 46 माइनस 7x बटे 5। देखिए यहाँ पर हमको x का मान निकाल लिया था, तो हम y का मान रखते थे। यहाँ पर हमको x का मान रखेंगे और y का मान इसके मदद से आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, बटे में 5 है, तो देखिए यहाँ पर जब हम 3 रखा हमने, तो देखिए 7 त्रुक 21।
ऐसा मान रखते हैं जिसको इसको घटाने के बाद 5 से आसानी से कट जाए, ऐसा पॉइंट में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 7 × 21 तो 46 में से 21 गया, कितना बचा 25, तो 5 से भाग देंगे, बाद में 5 से भाग देना है, 25 बचा ऊपर और 5 से भाग देंगे यानी 5। फिर अगर मान लो 8 रख देते हैं x की जगह पर, तो x की जगह पर जब हम 8 रखेंगे तो 8 × 7 = 56, तो 46 में से 56 गया यानी -10, और -10 को जब हम भाग देंगे 5 से तो आ जाएगा -2। अच्छा, अब अगर कोई अन्य संख्या रखते हैं तो मान लेते हैं, जैसे हमने बताया, मान लो अगर हमने x की जगह 5 रखा, तो देखिए 5 × 7 = 35, तो 46 में से 35 गया, कितना बचा 11। अब 11 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, बचा 1 पॉइंट लगाएंगे 2.2। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर 2.2। आप चाहते तो सिर्फ 2 ही पॉइंट से काम चला सकते थे। तो इसमें जब हम लिखेंगे पहला, तो देखिए x पर चलना है 3, y पर 5, यानी x पर 3 और y पर 5, इसका देखिए सेम बिंदु ही मिल गया। और फिर दूसरा कह रहा है x पर 8 और y पर 2, देखिए x पर 8 और y पर कितना चला -2 यानी नीचे। ठीक, तो इसका हो जाएगा 8, -2। ठीक, फिर कह रहा है x पर चलना है 5, देखिए 5 यहाँ पर होगा लगभग 4 और 6 के बीच में, और y पर चलना है 2.2, तो यानी 2 से थोड़ा ऊपर लगभग। तो इसका हो जाएगा 5, 2.2। ठीक, अब इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक, इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, यानी इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, 7x + 5y = 46। हाँ, अब ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है, जहां पर ये प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद कहाँ करता है 3, 5, तो लिखेंगे यह दोनों रेखाएं परस्पर 3, 5 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अतः अब अच्छे से समझो, 3, 5 यानी ये है x और ये है y, यानी x किसका हमने माना था, पेंसिल की कीमत। अतः एक पेंसिल की कीमत x थी ना, x का मतलब 3 रुपया, और एक कलम की कीमत y बराबर कितना 5 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर दूसरा कह रहा है अनुपात a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो सबसे पहले तो कह रहा है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं समीकरण हमारा, यानी 5x माइनस का 4y + 8 = 0 तथा 7x + 6y - 9 = 0 की तुलना। देखिए समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है, तो यानी इस पहले में ax by c = 0, लेकिन जब पहला समीकरण है तो 1 और 1 ठीक बराबर 0, तथा ये दूसरा समीकरण है, यानी a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, इन समीकरणों की तुलना इससे करने पर। लेकिन ध्यान रखना इस बराबर 0 होना चाहिए, अगर कोई अंक लिखा है तो उसको इधर लाएंगे पहले। तो देखिए अच्छे से समझो, a1 की जगह पर यहाँ पर देखो x तो x दिया है, यानी a1 का मान कितना आएगा 5 और b1 का मान
y तो दिया है, b1 का मान है -4 और c1 का मान है 8। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं, a2 का मान है 7 और b2 का मान है 6 और c2 का मान है -9। अब बात करते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात करना है। यानी जब हम a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे तो देखो अच्छे से समझो, a1 यानी 5, a2 7, 5 बटे 7। फिर कह रहा है b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे जब हम, तो देखिए b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6। अगर चाहे तो इसको काट कर लिख सकते हैं 2 बटे 3। फिर कह रहा है c1 बटे c2 ज्ञात करेंगे जब, तो 8 बटे -9। तो देखिए अब ये हमारा a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 आ चुका है। अब आपको बताना है कि इस रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर करती हैं या संपाती करती हैं। तो देखिए प्रतिच्छेद करने की शर्त ये होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के। तो देखिए अच्छे से समझो, a1 बटे a2, b1 बटे b2 क्या बराबर है? बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। हमने देख लिया यहाँ पर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 क्या है? बराबर नहीं है। अतः ये समीकरण या ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट कह रहा है सेम। आप देखिए इसको कैसे हल करेंगे तो अच्छे से समझो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x + 3y + 12 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण है 18x + 6y + 24 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? अच्छे से समझो। यानी a1x + b1y + c1 बराबर 0 और इधर a2x b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। अब अच्छे से बात ध्यान दो, यानी a1 की जगह कितना लिखा है? a1 की जगह लिखा है हमारा 9 और b1 की जगह 3 और c1 की जगह 12। ठीक, और इधर a2 की जगह 18, b2 की जगह 6 और c2 की जगह पर 24। c2 की जगह पर 24। ये तो हो गया, तुलना हो गई। अब इससे a1, a2, b1, b2 सब ज्ञात करना है। यानी a1 बटे a2 ज्ञात करेंगे जब 9 बटे 18, यानी कितना आ गया? 1 बटे 2। फिर ज्ञात करेंगे b1 बटे b2 बराबर 3 बटे 6, यानी इसको भी काटने पर 1 बटे 2। फिर देखते हैं c1 बटे c2 जब ज्ञात करेंगे, यानी 12 बटे 24, यानी कितना आ गया? 1 बटे 2। अब देखिए मान को देखिए, ध्यान दीजिए, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। इसका मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 ये तीनों क्या है? बराबर है। तो ये समांतर, ये संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है? संपाती है, क्योंकि संपाती की निशानी होती है कि ये इनके, देखो इसका नाम ही समझिए, समपाती या समान अनुपाती। देखिए इनमें समान अनुपात है, इसीलिए इसका नाम है संपाती। और जो देखिए इनका अनुपात क्या है? समान है। अतः ये रेखाएं क्या है? अतः यह रेखा संपाती है। अतः यह रेखा संपाती है। अतः इसके अनेक हल है। अतः इसके क्या है? अनेक हल है। ठीक, इसका अनेक हल है। क्यों हल है? इसका विस्तृत वीडियो अगर देखना है तो इसका एक्सरसाइज 3 देखिए सिर्फ। दूसरे का तीसरा पार्ट 6x - 3y + 10 बराबर 0, 2x - y + 9 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे और इससे सब तुलना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? a1 का मान आ गया 6 और b1 का मान आ गया -3
और C1 का मान आ गया 10। और इधर बात करते हैं A2 का मान कितना आ गया 2 और B2 का मान कितना आ गया माइनस का 1, ठीक। और C2 का मान कितना आ गया प्लस का 9। अब देखते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे, वही A1 A2 बटे B1 B2। तो A1 बटे A2 जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बटे 2, 6 बटे 2 यानी कितना आ गया 3, ठीक। और B1 बटे B2 जब ज्ञात करेंगे तो B1 माइनस 3 और B2 माइनस का 1 यानी इसको भी भाग देने पर कितना आ गया 3। फिर बात करते हैं C1 बटे C2, तो C1 है 10 और ये है 9। तो अब यहाँ पर क्या देखते हैं, A1 बटे A2 का मान 3 और इसका मान 3, यानी ये दो क्या है बराबर और तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 क्या है बराबर है, और जो ये C1 बटे C2 है ये बराबर नहीं है। जब दो बराबर हो, लास्ट वाला बराबर ना हो, तो इसे क्या कहते हैं समांतर रेखा। क्या कहते हैं समांतर रेखा। अतः यह समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं बनाएगा, समांतर रेखाएं बनाएगा। जैसे एक होता है कि प्रतिच्छेद करेंगे यानी एक दूसरे को काटेंगी, संपाती का मतलब होता है उसी के ऊपर फिर दूसरी रेखा उसी के ऊपर होती है, और यथा ये समांतर रेखाएं बनाएंगे यानी एक दूसरे की क्या होंगी समांतर होंगी। और जब समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होता, लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। ये प्रश्न में तीसरे का पहला, और प्रश्न में तीसरा कह रहा है अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। पहले तो तुलना करके ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। तो संगत क्या होता है, संगत मतलब ये होता है अगर समीकरण का कुछ न कुछ मान निकल रहा है तब तो संगत है, अगर उसका मान निकालना संभव नहीं है तब वो असंगत है। तो देखते हैं सबसे पहले पहला सवाल 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो ऐसा जब सवाल दिया हो तो देखिए इधर बराबर के बाद दिया है 5, क्योंकि बराबर के बाद क्या होना चाहिए 0। तो ये जो प्लस का 5 था हमने इधर ले लिया, 3x + 2y - 5 = 0, और ये जो प्लस का 7 था इधर हमने ले लिया माइनस का 7 की तुलना A1 A2 B1 A1x B1y + C1 A2x + B2 + C2 से करने पर। तो देखते हैं A1 का मान कितना आ जाएगा 3 और B1 का मान आ गया 2 और C1 का मान आ गया माइनस का 5। फिर देखते हैं A2 का मान कितना 2 और B2 का मान कितना माइनस का 3 और C2 का मान कितना आ गया माइनस का 7। तो सबसे पहले तो हमको वो ज्ञात करना होता है A1 बटे A2 कितना आ जाएगा, A1 का मान 3 और A2 का मान 2। फिर B1 बटे B2 यानी कितना आ गया 2 बटे माइनस का 3। फिर देखते हैं C1 बटे C2, फिर देखते हैं C1 का मान माइनस का 5 माइनस का 7। अब देखते हैं यहाँ पर A1 बटे A2 क्या B1 बटे B2 बराबर है, नहीं, ये इसका अपोजिट है। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। अगर ऐसी शर्त हो जाए तो इसका मतलब ये जो है समांतर रेखा है, ठीक, सॉरी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी यानी इस प्रकार से कहीं ना कहीं पर काटेगी, और इसका जो प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु होता है वही उसका एक अद्वितीय हल होता है। लिखेंगे इसका एक अद्वितीय हल होता है, यानी इसके अलावा कोई हल नहीं होता, इसका एक अद्वितीय हल है। और यहाँ पर बात कर रहा था संगत है या असंगत, यानी अगर उसका हल है ठीक तब तो मान क्या है संगत है, अतः समीकरण क्या है संगत है। तो इसका सेकंड पार्ट 2x - 3y = 8। तो देखिए इधर बराबर 8 लिखा है, इसको तो हम लिखेंगे 2x - 3y, ये जो प्लस का 8 है इधर लाएंगे माइनस का 8 है यानी इधर क्या हो गया 0। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा हमारा 4x - 6y, ये प्लस का 9 है इधर आएगा माइनस बराबर 0 की तुलना A1x B1y C1 A2x B2y C2 से करने पर। तो A1 का मान कितना आ जाएगा हमारा 2 और B1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3 और C1 का मान कितना आ गया माइनस का 8।
इधर देखते हैं A2 का मान कितना आ गया 4 और B2 का मान कितना आ गया -6 और C2 का मान आ गया -9। तो अब देखते हैं इसका, देखिए अच्छे से समझिए, A1 बटे A2 निकालना है, यानी A1 का मान 2 और A2 का मान 4। अब ये जाएगा कट 1 बटे 2। फिर देखते हैं B1 बटे B2, तो B1 कितना है -3 और ये -6। इसको अगर काट दें तो आ जाएगा 1 बटे 2। फिर देखते हैं C1 बटे C2 यानी -8 बटे -9। तो यहाँ पर हम गौर करते हैं 1 बटे 2 यानी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये जो है C1 बटे C2, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो ये होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। और ये रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये कभी नहीं काटेंगी। जब तक काटेंगी नहीं या एक ही बिंदु पर ना होती हुई जाएंगी तब तक वो क्या होगा, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका हम लिख देंगे रेखाएं समांतर हैं, यहाँ पर लिख देंगे रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं, कोई हल नहीं है इसका कोई हल नहीं है। अतः जब कोई हल ना हो तब वो क्या होता है, असंगत। अतः समीकरण जो है असंगत है। समीकरण क्या है, असंगत है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट कह रहा है 3 बटे 2x 5 बटे 3y बराबर 7। तो देखिए ये जो प्लस का 7 इधर लाएंगे माइनस का 7 हो जाएगा, और ये जो प्लस का 14 इधर लाएंगे माइनस का 14 हो जाएगा। की तुलना इससे करने पर तो देखिए अच्छे से समझिए, A1 का मान कितना आ गया 3 बटे 2 और B1 का मान कितना आ गया 5 बटे 3 और C1 का मान कितना आ गया -7। और इधर बात करते हैं A2 का मान कितना आ जाएगा 9 और B2 का मान कितना आ गया -10 और C2 का मान कितना आ गया -14। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं A1 बटे A2। तो A1 कितना है 3 बटे 2 बटे 9। तो देखिए ये हो जाएगा 3 बटे 2 और ये जो बटे में 9 है गुणे में आएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ठीक 3 बटे 2 लिखा है और 1 बटे 9 हो जाएगा। जब ये भाग की जगह गुणे में लिखते हैं तो दर्जा क्या होता है, पलट जाता है। तो 3 3 9 यानी ये आंसर आ गया 1 बटे 6। फिर बात करते हैं B1 बटे B2 जब ज्ञात करेंगे तो B1 कितना है 5 बटे 3 और B2 कितना है -10। तो ये लिखेंगे 5 बटे 3, गुणे में जब लिखेंगे इसको, देखिए भाग में है तो ये दर्जा पलट जाएगा, 1 बटे 10 हो जाएगा। 10 लिखा है लेकिन लिखेंगे 1 बटे 10। तो अब अच्छे से समझते हैं, ये माइनस का 10 है तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया -1 बटे 6। और C1 बटे C2 जब बात करते हैं तो C1 कितना है -7 और ये -14, तो ये आ गया 1 बटे 2। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसी की, A1 बटे A2 या B1 बटे B2 क्या बराबर है? बराबर नहीं, क्योंकि देखिए ये 1 बटे 6 प्लस का है और ये 1 बटे 6 माइनस का। ये मत समझना कि ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर समझिए A1 बटे A2 और B1 बटे B2, ये मत समझना कि ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है। अब जब ये बराबर नहीं तो आगे की बात खत्म। तो यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय हल है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यानी उसका एक हल हो जाएगा, अद्वितीय हल है। अतः समीकरण क्या है, समीकरण संगत है। समीकरण क्या है, संगत है। तो इसका चौथा पार्ट 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। तो देखिए अच्छे से इधर हमको 0 लिखना था, यानी प्लस का था इधर गया माइनस का हो गया, ये माइनस का था इधर गया प्लस का हो गया। इसकी जो तुलना इससे करेंगे तो देखिए A1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, A1 का मान 5 और B1 का मान -3 है और C1 की जगह पर कितना लिखा है -11। और इधर देखते हैं A2 की जगह लिखा है -10 और B2 की जगह लिखा है +6 और C2 की जगह लिखा है +22। अब देखते हैं A1 A2 B1 B2 ज्ञात करना होता है ना हमको, तो A1 बटे A2 यानी 5 बटे -10, इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा -1 बटे 2। फिर बात करते हैं B1 बटे B2, ये आ जाएगा -3 बटे
6, इसको भी जब काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2। फिर बात करते हैं C1/C2, तो इसका भी मान आ जाएगा माइनस का 11/22, तो इसको भी जब काटेंगे तो माइनस का 1/2, यानी तीनों क्या है, बराबर है। यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो उसका कहते हैं संपाती है, यानी अनेक हल है। अनेक हल है। जब अनेक हल है तो जिसका हल होता है उसका समीकरण क्या होता है, संगत होता है। यह समीकरण संगत है। क्या है, यह जो समीकरण है संगत है। इसका अनेक हल हो या एक हल हो यानी हल हो तो वो समीकरण क्या होता है, संगत होता है। इसका पांचवा पार्ट 4/3x + 2y। अभी देखिए प्लस का 8 इधर लिखे हमने, माइनस का 8, ये प्लस का 12 इधर लिख दिया हमने, माइनस का 12। अब इससे जो तुलना करेंगे तो इधर, क्योंकि हमको क्या करना था, 0 होता बनाना होता है, इससे तुलना करेंगे तो a1 की जगह पर देखो कितना लिखा है, a1 की जगह पर यहाँ पर लिखा है 4/3, a1 की जगह लिखा है 4/3, और b1 की जगह पर 2 और c1 की जगह पर -8। फिर इधर देखते हैं a2 की जगह पर 2 और b2 की जगह पर 3 और c2 की जगह पर -12। अब देखते हैं, इसको लिखते हैं a1/a2, तो a1 क्या है 4/3 और a2 कितना है 2, तो इसको जब हल करेंगे 4/3 1/2, ये 2 से 2 गया कट, यानी 2/3 आ गया। ठीक, फिर देखते हैं b1/b2, b1 कितना मान 2 और b2 का मान 3। फिर देखते हैं c1/c2, c1 कितना है -8 और ये -12, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से जब काटेंगे तो 2/3। अब देखते हैं 2/3, 2/3, 2/3, यानी मान तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों के तीनों मान क्या है, बराबर है। जब तीनों मान बराबर होते हैं यानी समान अनुपात में होते हैं तो उसे कहते हैं संपाती है। संपाती क्या होता है, अगर एक समीकरण द्वारा इसी पर समीकरण वो होता है, इसी रेखा पर दूसरा समीकरण भी हो बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे अनेक हल है, तो इस समीकरण के अनेक हल हैं, अतः मान क्या है, संगत है। मान क्या है, संगत है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर चौथा कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से उसको हल भी करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखते हैं, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो देखते हैं इसकी देखिए प्लस का 5 था, इधर हमने लिखा माइनस का 5 हो गया, 10 का इधर माइनस का 10 हो गया। अब इसकी तुलना जब करेंगे तो देखिए a1 की जगह यहाँ पर 1x है ना, तो a1 का मान है 1 और b1 का मान है 1y ना, यानी 1, और c1 का मान है -5। और इधर देखते हैं a2 का मान है 2 और b2 का मान है 2 और c2 का मान है -10। अब जैसे हमको a1 a2 b1 b2 क्या ज्ञात करना होता है, यानी a1/a2, यानी a1 का मान 1 और इसका मान 2, और फिर देखते हैं b1/b2, इसका मान भी है 1/2। फिर देखते हैं c1/c2, इसका भी मान है -5/-10, यानी 1/2 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, और फिर 5 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यानी तीनों क्या है, बराबर। तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसका मतलब ये क्या है, संपाती है। क्या है यहाँ पर, संपाती है, यानी अनेक हल है। संपाती है, अनेक हल है, और जब अनेक हल है या एक हल हो तो क्या होता है, समीकरण संगत है। समीकरण संगत है। समीकरण कैसा है हमारा, ये संगत है। फिर आगे सवाल क्या कह रहा था, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, यानी इस ग्राफी विधि से हल करना है। देखते हैं समीकरण ये हमारा क्या है, संगत है। तो यहाँ पर कह रहा था ये संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, यानी इस विधि से आपको उसको हल करना है। तो सबसे पहले तो हम ये समीकरण देखते लेते हैं। तो पहला समीकरण है, जैसे मान लेते हैं x + y = 5,
तो यक्स का मान रखें या फिर हम चाहे तो डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए यक्स प्लस वाई, इसका मतलब यक्स और वाई दोनों को मिलाने के बाद कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए अच्छे से, आप किसी को भी पहले मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यक्स का अगर 4 है तो 4 और 1 5। अगर यक्स का मान 3 है तो 3 और 2 5। अगर यक्स का मान 2 है तो 2 और 3 5। ये हो गया। अब इसकी मदद से हम यहाँ पर बिंदु रखेंगे। देखिए यक्स पर 4 चलना है, वाई पर 1, तो यक्स पर 4 और वाई पर 1, यानी देखिए समांतर होना चाहिए, यानी ये वाला। इसका निर्देशांक हो जाएगा 4,1। फिर कह रहा है यक्स पर 3 वाई पर 2, यक्स पर 3 और वाई पर 2, यानी ये वाला बिंदु। इसका निर्देशांक हो जाएगा 3,2। फिर कह रहा है यक्स पर 2 और वाई पर 3, यक्स पर 2 और वाई पर 3, यक्स पर 2 वाई पर 3। ठीक, तो ये इस प्रकार से हम रेखा खींच देंगे और इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई प्लस बराबर 5। ये है इसका समीकरण। फिर बात करते हैं जो दूसरा है, दूसरा भी एक समीकरण है हमारे पास, यानी 2x प्लस 2y बराबर 10। तो 2x बराबर 10 माइनस 2y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2y बटे 2। अब देखिए यहाँ पर एक x है और दूसरा y। इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे जब, तो x का मान है यहाँ पर 10 माइनस 2y बटे 2। ठीक, अब देखिए y का मान रखेंगे, उसी की मदद से वो मान आएगा। तो y बराबर अगर हम मान लेते हैं 5 रखा हमने, तो देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया 0, 0 को 2 से भाग देंगे यानी 0 आ गया। फिर अगर हम मान लेते हैं इसमें रख लेते हैं, मान लो 6 रख लेते हैं, तो देखिए 2 छाक 12, तो 10 में से 12 गया, कितना बचा, माइनस का 2, और फिर 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। अच्छा अगर 7 रख लेते हैं तो 7 दूनी 14, 10 में से 14 गया माइनस का 4, और उसको 2 से भाग देंगे यानी माइनस का 2। अब इसमें भी देखते हैं, यानी x पर कितना चलना है, 0। 0 मतलब होता है चलना ही नहीं है, और y पर चलना है 5। देखिए यहाँ पर हम रुक गए, 1 2 3 4 5, यानी ये वाला बिंदु। ठीक, यानी ये हो गया 0,5। ठीक, फिर देखते हैं, देखो यहाँ पर आया था संपाती। संपाती मतलब होता है एक ही रेखा पर, और अनेक हल मतलब समझ जाएंगे क्या होता है। अभी x पर चलना है -1, देखिए -1, और y पर 6, देखिए इसके सीधे में, यानी यहाँ पर ये -1,6। ठीक, फिर माइनस का 2,7, देखिए माइनस का 2 और 7, देखिए 7 के सीध में -2,7। अब संपाती मतलब देखिए हर प्रत्येक बिंदु इसी रेखा पर है, यानी आपको कोई दूसरी रेखा नहीं मिली। तो यानी जिससे क्या हमने कहा था कि जब एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है या जहाँ पर मिलती है वही इसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रेखा को दूसरी रेखा प्रत्येक बिंदु पर मिल रही है, यानी प्रत्येक हल है उसका। जैसे इसमें यही एक हल होता है, और यहाँ पर ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल, इसीलिए कहते हैं इसको अनेक हल है, और यह संपाती है। ठीक, तो यही इसका हल, विधि से हल कीजिए तो हल तो नहीं होगा, यानी बस ये इसका समीकरण आप बना सकते हैं, आंसर नहीं लिखेंगे, इसके कई हल हैं। फिर देखते हैं चौथे का सेकंड पार्ट, देखते हैं x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो देखिए ये प्लस का 8 है, इधर लाएंगे माइनस का 8, और ये हमारा समीकरण बन गया। ये प्लस का 16 था, इधर आएगा माइनस का 16, समीकरण बन गया। की तुलना इससे करने पर तो देखते हैं a1 बराबर कितना आ जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा 1x, और b1 बराबर कितना आ जाएगा, 1y है, यानी वो भी माइनस का है, और c1 बराबर माइनस का 8। फिर देखते हैं a2 बराबर प्लस का 3, और b2 बराबर माइनस का 3, और c2 बराबर माइनस का 16। ठीक, अब देखते हैं उस प्रकार से a1 बटे a2, b1 बटे b2 करके a1 बटे a2 यानी 1 बटे 3, और b1 बटे b2 बराबर कितना है, माइनस का 1 बटे माइनस का 3, तो माइनस माइनस जाएगा कट, यानी 1 बटे 3 ही आ जाएगा। फिर देखते हैं c1 बटे c2 बराबर कितना आ जाएगा,
माइनस का 8 बटे माइनस का 16, तो ये आ गया 1/2। तो देखिए ये दो तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2, ये दोनों क्या है बराबर। और ये जो तीसरा वाला है c1 बटे c2, ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होते हैं तो इसका कोई हल नहीं होता, यानी इसको अगर हम ग्राफ पर बनाएं तो एक समांतर रेखा जाएगी, ठीक, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, यानी इसका मतलब ये क्या होगा, समांतर रेखा होगी। लिख देंगे यहाँ पर समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अतः समीकरण क्या है, संगत है क्या संगत, समीकरण असंगत है। देखते हैं चौथे का तीसरा पार्ट, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, यानी 0 0 दिया है ऑलरेडी की तुलना इससे करने पर। तो देखते हैं a1 बराबर कितना हो जाएगा। देखो a1 की जगह 2 लिखा है और b1 की जगह 1y लिखा होता ना, तो यानी 1, और c1 की जगह -6। फिर a2 की जगह कितना लिखा है 4, और b2 की जगह कितना दिया है -2, और c2 की जगह कितना दिया है -4। अब देखते हैं इसको a1 a2 b1 b2 करके। a1 a2 यानी a1 का मान 2 और a2 का मान 4, तो ये आ जाएगा काटने के बाद 1/2। फिर देखते हैं b1 बटे b2 1 बटे -2। फिर देखते हैं c1 बटे c2, तो c1 है -6 और ये है -4, ये आ गया 3/2। सबसे मेन बात तो ये है कि ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/2 प्लस का है, ये 1/2 माइनस का है। लिखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 क्या है, बराबर नहीं है। ठीक, बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर नहीं यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद करेगी रेखा, प्रतिच्छेद करेगी रेखा, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो अद्वितीय केवल एक हल होगा, या हम कह सकते हैं अद्वितीय, यानी इसके अलावा कोई हल नहीं हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक होगा, यानी कोई भी एक हल हो सकता है। और जब हल हो जाएगा यानी यह मान, यह समीकरण संगत है। समीकरण क्या है, संगत है। और जो समीकरण संगत है तो हमको इस ग्राफ विधि से हल करना है। तो देखिए ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे, तो देखिए अच्छे से समझना। 2x + y - 6 = 0। ठीक, तो y देखो चाहे x बराबर ज्ञात कर लो या y बराबर, तो y बराबर ज्ञात करने से हमको ये हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि +6 - 2x, ऐसे ये हमको उधर ले जाते, फिर x का मान ज्ञात करते तो बटे में ले जाना पड़ता। तो देखिए अच्छे से समझिए। अब इसके लिए हम ये विधि तो अपनानी पड़ेगी सब में लगभग। अब जब इसमें हम अपनाएंगे तो देखिए अच्छे से समझो, ये आ गया x और y का मान कितना है 6 - 2x। अब इसमें जब हम अपने मर्जी से कोई भी मान किसमें रखेंगे, x का रखेंगे। तो जब x का मान लो हमने रखा 2, तो देखिए 2 दूना 4, 6 में से 4 गया, ये भी 2 आ जाएगा। फिर अगर हमने रखा मान लो 3, तो देखिए 2 3 6, 6 में से 6 गया, कितना आ गया 0। फिर मान लो अगर हमने 1 ही रखा, 2 1 कम 2, 6 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 4। अब हम सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं। तो देखिए x पर चलना है 2 और y पर 2 चलना है, यानी x पर हम 2 गए और y पर यानी ऊपर की तरफ जाना है हमको। ठीक, पहले x पर गए फिर y यानी ऊपर की तरफ जाना, ये आ गया 2, 2। फिर x पर चलना है 3 और y पर चलना ही नहीं, यानी x पर 1 2 3 यहाँ पर आए और रुक गए, क्योंकि हमको y पर चलना ही नहीं है। फिर x पर 1 y पर 4, यानी देखिए अच्छे पर 1 x पर 1 y पर 4, 1 2 3 4, यानी ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये हो जाएगा x पर 1 y पर 4। और जब हमने 3 बिंदु ड्रा कर दिए तो हम इससे एक रेखा या खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक, और इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण का नाम हो जाएगा ये 2x + y - 6 = 0।
फिर बात करते हैं ये जो दूसरा समीकरण दिया है इसका हम बात करेंगे। तो या इसको जो हम लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा, या हम 2y बराबर ज्ञात कर लें, किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलो 4x ज्ञात कर लेते हैं। तो ये माइनस का था, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2y बटे 4। अब इसको जब हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक, ये x बराबर 4 प्लस 2y बटे 4 और y, ठीक। तो y बराबर अपने मर्जी से रखेंगे। तो अब मान लो हमने y की जगह 2 रखा, ठीक। तो देखिए 2 दूना 4, 4 4 कितना हो गया 8। 8 को जब 4 से भाग दोगे तो आ जाएगा 2, 2। फिर मान लो हमने अगर 4 रखा, तो देखिए 4 दूनी 8, 8 और 4 जोड़ना है ना 12, 12 को जब 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर देखते हैं अगर हमने मान लो 8 रखा, तो देखिए 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब इसको भी इस पर ड्रा करेंगे तो देखिए अच्छे से समझना, x पर 2, तो ये तो हमारा यही पॉइंट आ जाएगा 2, और x पर चलना है 3, y पर चलना है 4। देखिए x पर 3 और y पर 4, यानी 1 2 3 और ये 4, ये हो जाएगा x पर 3 y पर 4। फिर देखते हैं x पर चलना है 5 और y पर 8। देखिए x पर 5 यहाँ पर आएंगे, फिर ऊपर 1 2 3 4 फिर 5, यानी ये सीध में होना चाहिए इसके, ठीक। 4 यानी यहाँ पर, ठीक। ये हो जाएगा x पर 5, ठीक, 5 कामा और ऊपर y पर 8 जाना है ना, तो 8 यानी लगभग यहाँ पर होगा, ठीक। अब देखिए ये एक प्रकार से ये रेखा हम खींच देंगे, ठीक। और इस रेखा का नाम क्या होगा, 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। अब देखते हैं, हमने बताया था यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है यहाँ पर, और जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वही उसका हल होगा। यानी यहाँ पर हमारा हल कितना हो जाएगा, x का मान 2, यानी ये 2, है ना, तो ये 2, यानी ये x है और ये y, यानी x का मान 2 और y का भी मान 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। का चौथा पार्ट देखते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इसकी तुलना करने पर, यानी इससे तुलना जब किया जाता है तो a1 बराबर कितना आ जाएगा। देखिए a1 की जगह, देखो x तो x लिखा है, a1 की जगह कितना लिखा है 2, और b1 की जगह कितना लिखा है माइनस का 2, और c1 की जगह कितना लिखा है माइनस का 2, ठीक। अब बात करते हैं इधर a2 की जगह, a2 की जगह देखिए कितना लिखा है 4, और फिर b2 की जगह कितना लिखा है माइनस का 4, और c2 की जगह कितना लिखा है माइनस का 5। फिर देखते हैं a1 बटे a2, तो a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, यानी इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1 बटे 2। फिर देखते हैं b1 बटे b2, यानी माइनस का 2 और b2 कितना है माइनस का 4, इसको काटेंगे 1 बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे। अब देखते हैं c1 बटे c2, और तो c1 कितना है माइनस का 2 माइनस का 5। तो देखिए अच्छे से जब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 2 बटे 5। तो देखिए 1 बटे 2, 1 बटे 2, 2 बटे 5, यानी इसका मतलब a1 बटे a2, b1 बटे b2 क्या है बराबर है, और ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, ये दोनों क्या है बराबर है, और ये जो c1 बटे c2 है ये बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन हो, ये दो बराबर हो, ये ना बराबर हो, तो इसमें लिखते हैं रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी। अगर आप इसको ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो जो बिंदु आपको मिलेंगे एक इस प्रकार से खींचोगे, फिर दूसरी जो बिंदु मिलेंगे, यानी रेखाएं समांतर बनेंगी। जब समांतर बनेंगी कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। अतः समीकरण क्या है असंगत है। समीकरण क्या है असंगत है। अगर कोई हल होता और समीकरण तो समीकरण संगत होता, और ऐसे समीकरण क्या है असंगत है, इसका मतलब हल नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार कह रहा है
तो का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाघ की विमाएँ ज्ञात करना है, यानी आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो माना हमने बाघ की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। तो अब हमारी दो शर्तें हैं, दो शर्तें अच्छे से समझिए कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है जो लंबाई है ये इससे अधिक है। देखिए अच्छे से समझे, ये जो लंबाई है इस ब्रीथ के बराबर है या अधिक है? अधिक है। कितना? 4 अधिक है। तो देखिए अधिक ये है, लेकिन जोड़ेंगे किधर? ये। ठीक, इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। जैसे 9 और 5 लिखा है तो अधिक कौन है? ये। तो अगर इसको बराबर करना है, क्या ये बराबर है? नहीं। इसका मतलब अगर हम इधर 4 जोड़ेंगे तो अब ये हमारा 9 बराबर 9 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे किधर? इधर। तो देखिए ये हमारा शर्त क्या बनेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम प्रश्न, क्योंकि ये हमारी जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार। अब अच्छे से समझो, ये हमने लिखा x और इधर लिखा हमने y। x क्या है? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। तो ये बराबर तो है नहीं, ये 4 अधिक है तो 4 किधर लिख देंगे? इधर लिख देंगे। अब जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का x है और ये प्लस का y है, इधर लाएंगे माइनस का y हो जाएगा बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, ये तो पहली शर्त होगी। अब दूसरी शर्त जो है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर लिखा अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप क्या होता है? देखिए सबसे पहले कोई भी आयत दिया हो, जैसे बात समझो, ये आयत दिया है मान लो, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है 5, तो ये परिमाप अगर निकालना होता है तो परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसमें क्या होता है, पहले तो यहाँ पर 10 और 5 यानी जोड़ दो, कितना हो गया? 15, और फिर उसको 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा इसलिए देखिए 10 5 15, और ये भी इधर 5 और 10 15, यानी 15 ये दोनों पार्ट मिलाकर और 15 ये दोनों पार्ट मिलाकर। ठीक, तो इसका परिमाप टोटल हो जाता था 30। और अर्ध परिमाप का मतलब होता है, यानी आपको इसको ये नहीं देखना है, यानी सिर्फ एक ही तरफ का देखना है, यानी 2 से गुणा नहीं करना है। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई कितना आ गया? 15। तो अर्ध परिमाप 15 और ये परिमाप आधा, यानी आधा परिमाप 15 होगा ना। तो इसका मतलब सिर्फ लंबाई चौड़ाई का जोड़ इसमें दिया हुआ है 36। ये पूरा यानी ये इतना सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का जोड़, यानी ये 36 है और ये 36 है। समझ गए आप? तो अच्छे से समझना, यानी जो लेंथ है यानी x लंबाई और चौड़ाई y, इसको जोड़ कितना है? 36। समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए क्या करेंगे, x x बराबर है, y y बराबर है। अब समीकरण अगर पहला और दूसरा जोड़ देते हैं, समीकरण पहला प्लस समीकरण सेकेंड, यानी जोड़ने पर क्या होगा देखिए अच्छे से समझो, y y जाएगा कट, तो x x कितना हो जाएगा? 2x, और इधर कितना हो जाएगा? 40। तो x बराबर आ जाएगा 40/2, यानी कितना आ जाएगा? 20। अब ये जो x का मान है किसी भी समीकरण में, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख लो या सेकेंड में, कहीं पर भी रख लो। मान लो हम सेकेंड में रखा तो x प्लस वाई बराबर, समीकरण सेकेंड में रखने पर बराबर 36। तो x का मान कितना है? 20 प्लस वाई बराबर 36। तो y का मान आ जाएगा 36 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा? 16। ठीक, तो बाघ की विमाएँ कह रहा था, तो यानी x का मान आ गया 20 और ये y का मान आ गया 16। यानी बाघ की विमा कह रहा ना, बाघ की लंबाई कितना आया? 20, x का मान 20, और बाघ की चौड़ाई कितना आ गए? 16। अब अगर इसके उत्तर की जांच करना कहे तो देखिए एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, 16 4 20, और अर्ध परिमाप यानी ये देखिए 20 है और ये 16, तो ये 20 और 16 कितना हो गया? 36। इस प्रकार से हमारा आंसर करेक्ट। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया गया है, यानी एक रैखिक समीकरण तो आपका दिया है और दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो सके, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो देखिए अच्छे से समझो, ये 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसकी जो तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से जब करेंगे तो देखिए a1 बराबर कितना आ गया? 2, और b1 बराबर कितना आ जाएगा? 3, और c1 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 8।
ठीक, ये तो आ गया। अब ये तो हमारा एक समीकरण दिया है और दूसरा आपको बताना है। और जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो देखिए, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ तो इसका मतलब होता है a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखिए a1 और b1 तो हमारा दिया हुआ है और a2 और b2 इस प्रकार से लिखो कि इसका जो अनुपात हो बराबर ना आए। तो इसके लिए देखिए अच्छे से तरीका ये समझिए, जैसे यहाँ पर 2x दिया था तो इसकी जगह मान लो हमने लिख दिया 5x। ठीक, तो अब अच्छे से समझो, यहाँ पर b2 कितना आ जाएगा, b2x यानी b2 का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पर सॉरी यानी a2 आ गया और 5x हो गया। और यहाँ पर समझिए 2, a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान हमने कितना रखा 5 यानी 2 बटे 5। अब b1 का मान कितना है 3x है ना, तो यहाँ पर समझो 2 बटे 5 नहीं आना चाहिए, यानी कुछ भी आप रख दो, बस इतना ध्यान रखो कि ये बराबर नहीं आना चाहिए। तो 5x बराबर 8y माइनस का 16 बराबर 0। तो अब देखते हैं क्या इसमें बराबर है। देखिए यहाँ पर 2 बटे 5 आया, ठीक, 1 आया। देखिए a1 बटे a2 कितना आया 2 बटे 5 और b1 बटे b2 यानी 3 बटे 8। तो देखिए क्या ये बराबर है, नहीं। इसका मतलब ये समीकरण हमारा सत्य। यानी आप कोई भी समीकरण बना के लिख सकते हो, उत्तर माला पर मत जाना। ठीक, अब देखते हैं समांतर रेखा। जब समांतर रेखा होती है तो क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ये तो दोनों अनुपात बराबर होते हैं, लेकिन इसमें तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सवालों में क्या करना, ध्यान रखना, ये अनुपात बराबर है। तो अनुपात जब बराबर है तो अनुपात का मतलब क्या होता है अच्छे से समझिए, यानी काटने के बाद वही बचे। तो 2x है तो देखिए ऐसा करते हैं, हम डबल कर देते हैं इन दो का सिर्फ। ठीक, देखिए 2x लिखा है, 2x की जगह हमने लिख दिया 4x, इसका दूना कर दिया और प्लस 3y लिखा, इसका हमने लिख दिया 6y। दो चीज़ें तो हमने बराबर कर दी। और ये माइनस का 8 लिखा है, यहाँ पर माइनस 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो, यानी डबल मत कीजिए। तब क्या होगा, ये जो अनुपात होंगे दो बराबर हो जाएंगे और ये तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा। क्यों, देखिए a1 का मान 2 और a2 का मान 4 यानी 2 बटे 4। फिर b1 का मान 3 और b2 का मान 6। तो देखिए 1 बटे 2 ये तो आ गया। और c1 बटे c2 का नहीं आएगा क्योंकि -8 बटे -10। ठीक, अब बात करता है यहाँ पर संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब होता है तीनों का अनुपात बराबर, यानी a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अनुपात बराबर हो तो आप इसका या तो फिर डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, 4 कुछ भी कर दीजिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। तो 2x का हमने लिखा, मान लो हमने लिख दिया 6x, 3 गुना कर दिया, तो इसका भी 3 गुना करेंगे 9y और इसका भी 3 गुना करेंगे -24 बराबर 0। अब देखिए ये जो यानी इस प्रकार से जब आप समीकरण लेंगे तो इससे जो रेखा बिंदु आएंगे, ठीक, तो एक तो इससे आएगा रेखा और दूसरा इससे आएगा, यानी प्रतिच्छेद कर देगा। और ये क्या है, समांतर है, तो यानी एक प्रकार से जब आप खींचेंगे तो दूसरा जो पॉइंट आएंगे तो यानी उस समांतर रेखा बनेगी। और ये क्या है, संपाती मतलब ये होता है कि ये हमारा बना है, तो जैसे 1 2 3 ये जब बनाएंगे और दूसरे जब समीकरण के बिंदु लेंगे वो भी हमारे इसी पर आएंगे, यानी इस प्रकार से बनेगा। नंबर 7 कह रहा है, देखिए अच्छे से समझना, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचना है, यानी आपको ग्राफ बनाना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बन जाए उसको छायांकित करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो समीकरण ये कि ये है और दूसरा ये है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा है इधर 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो जब हम इसको यहाँ पर रेखा बनाना चाहते हैं तो उससे पहले इसके हम कुछ ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा, इधर जाएगा बराबर के, और ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं जब यहाँ पर हम इस प्रकार से बनाएंगे, अच्छे से ध्यान रखना, x का मान हमने कितना लिखा, y में से 1 घटा दो। ठीक, अच्छे से समझना, y बराबर,
तो हम यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं। एक देखिए अच्छे से समझो, ठीक, यानी y में से 1 घटा दो। तो अगर हमने y का मान 1 लिया तो 1 में से 1 गया 0। अगर y का मान हमने 2 लिया तो 2 में से 1 गया 1। अगर हमने y का मान 3 लिया तो 3 में से 1 घटा दो 2। तो पहले तो हम इससे बना लेते हैं। तो देखिए x पर चलना है 0, 0 का मतलब ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, यानी अब यहाँ पर 0 यानी चलना ही नहीं, और y पर चलना है 1। तो ये बन गया हमारा पहला बिंदु, यानी इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा 0,1। ठीक, फिर कह रहा है x पर चलना है 1 और y पर 2, यानी x पर चलना है 1 और y पर 2, यानी ऊपर की तरफ। पहले यहाँ पर आएंगे 1, फिर ऊपर की तरफ 2 कदम। ठीक, इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1,2। ठीक, फिर कह रहा है x पर चलना है 2 और y पर चलना है 3, यानी x पर 1 2, यहाँ पर y पर 3, यानी 1 2 फिर 3, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा x पर 2 y पर 3। तो इससे मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक, और इस समीकरण का अगर नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्या है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब देखते हैं दूसरा समीकरण ये है। तो इसमें क्या करेंगे, हम किसी को भी हम मान सकते हैं, तो 2 आसान रहेगा, तो लिखेंगे 2y बराबर ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, और ये जो प्लस का 3x है इधर जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। तो y बराबर ये जो 2 गुणे में है तो ये दोनों के कहाँ पहुंच जाएगा बटे में। तो अच्छे से समझो इसका, x लिख दिया हमने और यहाँ पर y का मान है 12 माइनस 3x बटे 2। तो आप कुछ भी मान रखो पहले x का और फिर उसी की मदद से रखेंगे। जैसे मान लो हमने यहाँ पर 0 रख लिया तो 3 x की जगह 0 रखेंगे, 3 0 0, तो 12 में से 0 गया 12 और 2 से जब भाग देंगे कितना जाएगा 6। फिर अगर हम 4 रख लेते हैं, अच्छे से समझो, 4 तिया 12 और 12 में से 12 गया 0 और फिर 2 से भाग देंगे तो कोई बात नहीं। फिर अगर हम मान लो 2 रख लेते हैं तो देखिए 2 तिया 6 और 12 में से 6 गया, देखिए 2 तिया 6, तो 12 में से 6 गया 6 और 2 से भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा 3। अब इसको हम इस ग्राफ पर ड्रा करते हैं। तो देखिए इसको हम जब ग्राफ पर ड्रा करेंगे यानी x पर चलना है 0 यानी ये, और y पर कितना चलना है 6, यानी 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मान लेते हैं 6। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा 0,6। ठीक, 0,6। फिर कह रहा है x पर चलना है 4, y पर 0, 1 2 3 4 हम यहाँ पर पहुँचे और y पर चलना है नहीं चलना है, यानी इसको हम लिख देंगे 4,0। फिर कह रहा है x पर चलना है 2 और y पर 3, यानी x पर 2 y पर 3, यानी हम इसी बिंदु पर पहुँच गए, यानी 2,3। तो अब इन जब बिंदुओं को मिलाएंगे, ठीक, अब हमारा जो सवाल है आगे यह कह रहा है, देखिए समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12। तो इस समीकरण का नाम क्या है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचे। तो ग्राफ तो हमारा खींच गया। अब कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने, कौन रेखा है, यानी ये रेखाओं से बने त्रिभुज, और किसका x अक्ष भी लेना है, यानी x अक्ष मतलब ये जो क्षैतिज है ये रेखा लेना है और जो इन 2 रेखाओं से बने त्रिभुज। तो देखिए हमारा त्रिभुज कौन बनना है, ये वाला त्रिभुज बनना है हमारा, ये त्रिभुज बनना है ना। ठीक, तो कह रहा है शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, यानी ये जो हमारा त्रिभुज बना है इसको हमको छायांकित भी करना है। ठीक, तो ये हमारा त्रिभुज क्या बन गया, ये छायांकित हो गया और इसके शीर्षों के निर्देशांक लिखना है। तो शीर्षों के निर्देशांक अच्छे से समझो, एक तो है इधर 2 कामा, देखिए लिखेंगे यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक एक तो है ये 2,3, ठीक, और दूसरा है ये वाला, इसका निर्देशांक है 4,0 और तीसरा है ये वाला, अच्छे से समझना ये वाला। ठीक, तो ये कितना है माइनस का 1, यानी x पर कितना चलेंगे माइनस का 1 और y पर चलेंगे ही नहीं।
देखिए एक तो x बराबर 4 चलेंगे, y पर नहीं चलना है, और x पर -1 चलेंगे, y पर नहीं चलना है, और यहाँ पर x पर 2 चलना है, y पर 3। ये हो गए शीर्षों के निर्देशांक। तो क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।